ऐसे निहारो तुमरो आ जाए, इन्हों पे आ जाए। धीरे धीरे घुमावत फिर धीरे वापस फिर धीरे मुझे मिला काला सफेद मुझे भी वही मिला ये मिल गया पहले हम जमा करेंगे तब अम्मा अब आने सिंह आओ नहीं पहले नहीं आओ तो ना ऐसे देखो ऐसे पकड़ के जाओ ऐसे हाँ पूरा पूरा दोनों जाओ पकड़ो नाक दाब लो और दोनों कान बंद करके
नहीं पाओगे, नहाओ बैठ के, हाँ डुबकी पूरा लगाओ, ले जाओ पूरा घुमा सको डुबकी लगाओ ऐसे, देखो जो भैया फिर जब आ करके दोनों हाथ से लिया करो बाबा, वही बात, चलो इधर आओ, जब हुआ दे वही पानी वाले के दे दो, सब आपस में बांट दो। हाँ भैया कितना मिला तुमका? कितना पैसा मिला? 4 मिल गए कि नहीं बहिरा, आपस में बांट लो। हाँ दे दिया। हेलो माँ कहाँ जा रहे साइकिल कीजिए हमका? जानवर के आदत मकड़ी तक गई है तो दो वैसा करो, वह बाहर घुस जाओ एक तो बस ठीक। हाँ बोले भी बैठ जाओ घेरे में बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। अब ठीक। कोई कांटा रहे ना कि
इसलिए खान निकाल लिया कि गड़बड़ा नहीं गया। हाँ बस ऐसे दूर से बनाते हैं। ढाल भी है। हाँ हाँ ठीक है बढ़िया। पानी डाला तो बढ़िया। पानी जा रहा है ना? हाँ जा रहा है। नीचे लगती है उसमें। बन गया। हाँ थोड़ी देर के लिए बंद करो फिर। इनका रिप्लेंटर देते रही बे। हाँ अब इनकी सफाई हो गई पूरी ना। कोई ज़्यादा गंदगी आती है तो फिर बताइए। अच्छा याहू हो गया। लेकिन बीच में पेंट किया। अब आपके सामने आ रहे हैं हेमंत त्रिवेदी जो गाएंगे स्तुति आराधना। ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना निवेदन ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना निवेदन ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। थैंक यू। अब देखकर क्या स्वावलंबी बने परिवार।
ये है सफ़ेद मसुंडा, कलकत्ते का मशहूर पेड़ है ये, सफ़ेद मसुंडा इसका नाम है। और ये गर्मी में, काफ़ी गर्मी के दिनों में, गर्मी से लेके करीब करीब अक्टूबर तक ये फूल, नवंबर तक देगा। ये इसका मार्च अप्रैल से फूल शुरू होता है, नवंबर तक चलता है और काफ़ी आकर्षक फूल है। यह भी बिल्कुल छोटा और बच्चा पेड़ है। ये कलकत्ते का मसुंडा है। और ये भोंपू टाइप का फूल जो है इसे टिकोमा कहते हैं। ये टिकोमा फूल है। ये भी गर्मी और बारिश तक इसमें फूल आता है, जाड़े में ये फूल ख़त्म हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यह है मणि पुष्प। मई के महीने में ये मणि पुष्प निकलता है, केवल मई के महीने में, और 1 हफ्ते इसकी आयु होती है। 1 हफ्ते के बाद ये फूल ख़त्म हो जाएगा और जाड़ों में इसका पेड़ भी गायब हो जाएगा। अंदर इसके बल्ब पड़े होते हैं ज़मीन में, वही फिर निकलेंगे। तो ये साल में 1 फूल देता है और वो भी मई के महीने में। इसका नाम है मणि पुष्प। जबकि छोटा आपकी बार निकला है, काफ़ी इसका बड़ा फूल भी होता है और बड़ा ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर फूल है ये। नाम है इसका मणि पुष्प। और इसके बगल में फूल जो लगा है ये एक जौरा है। ये करीब करीब 7-8 महीने ये फूल देता रहता है। एक जौरा इसका नाम है। 2-3 फूल पेड़ों में हमेशा लगे होते हैं, गुच्छों में, और आकर्षक होता है ये। ये आपका एक जौरा हो गया। ये आपका वही गागर नींबू हुआ। अभी काफ़ी छोटा बिल्कुल ये बच्चा है। ये करीब करीब 3 महीने के बाद जो है इसमें रस आ जाएगा। इसके पहले इसका जो पोज लिया गया था वो पीले पीले काफ़ी बड़े फल लगे हुए थे। वही आपका ये गागर नींबू है, जो पीलिया में भी काफ़ी इसका रस जो है बड़ा ही उपयोगी है, काम आता है जॉन्डिस पीलिया में। अब इसका ये नए फल लगे हुए हैं
और एक फल नीचे पुराना टपका पड़ा हुआ है, और एक फल शायद पेड़ में लगा हुआ है। इसमें एक पत्ती हटाने पर ही पता लगेगा। हाँ, एक फल है तो लगा हुआ है, पका फल। इतना पक चुका है लेकिन यह अभी नीचे गिरा नहीं। ये आपका मसुंडा हुआ पिंक कलर का। जब इसमें बारिश होगी तो ये बिल्कुल पिंक हो जाएगा। अभी धूप के कारण जो है इसका रंग उड़ा उड़ा सा हुआ है, लेकिन फूल ही फूल पेड़ में नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही फूल देता है, करीब करीब 8 महीने तक। उसके बाद अभी देखेंगे कि 12मासी आम में बौर लगे हुए हैं, लग रहे हैं, और बगल में आम्रपाली आम जो है उसमें वो 8 ही 10 फल लगे हैं। इस बार मौसम की खराबी से, गड़बड़ी से वो आम उसमें कम आए, तो आम्रपाली आम अब पकने की तैयारी पर है। और उसके बगल में 12मासी आम अब बौर दे रहा है, जो ये आम तैयार होके सितंबर के महीने में ये पकेगा। जब सितंबर आवेगा तब ये होगा। ये अभी आम का भी पोज लिया जा रहा है, जरा अभी साइकस का ले लें पहले। हाँ, ये बताओ ये किस चीज़ का पेड़ है सामने? ये साइकस पाम का पेड़ है। हाँ, और इसके बीच में क्या निकला हुआ है? इसका फूल। इसका फूल है, और इसका फूल मई महीने में ही केवल निकलता है, साल में एक बार। जैसे मणि पुष्प का था, अभी मणि पुष्प भी तुमको दिखाएंगे। इसी तरह इसमें साल में एक बार मई के महीने में ये फूल निकला हुआ है, और करीब करीब 3-4 महीने तक ये फूल ऐसे ही लगा रहेगा। बारिश में जाके ये फूल ख़त्म होगा। जिसका क्या नाम है? साइकस पाम। उस फूल में देखो तुम्हारा हाथ पहुँचेगा, उसमें हाथ लगाओ जरा, देखें तुम्हारा हाथ पहुँच जाए वहाँ तक। इसमें हल्के, हाँ, हाथ तो लगा दिया, ठीक, यही फूल है, समझ गई ना? हाँ, अब तुम वहाँ चलो, मणि पुष्प देख लो चल करके। सीधे ज़मीन में निकला हुआ है, लाल लाल। अभी हमने उसका पोज लिया है, वहीं बैठ जाओ। उसका क्या नाम है? मणि पुष्प। मणि पुष्प। तो कौन सा मणि पुष्प है? उसमें हाथ तो लगाओ, क्योंकि बगल में 2 फूल हैं इसके। ये हैं, और इसके बगल में मालूम है ये क्या है? इसका नाम बताओ। नहीं हो तो हमसे पूछो। हाँ, बताइए, तुमको तो कई बार बता चुके हैं। एक जौरा। एक जौरा है, ये उसका बगल में एक जौरा हुआ। और मणि पुष्प जो है वो ज़मीन में जो निकला है उसमें फिर हाथ लगाओ। हाँ, ये मणि पुष्प है। हफ्ते में एक बार, वो मई महीने, केवल मई में निकलेगा, हर मई में। और एक हफ्ते ये रुकता है इसका फूल। एक हफ्ते के बाद ये, और एक ही पेड़ है, इसी में न पत्ती है न कुछ है। फिर बाद में पत्तियाँ निकलेंगी, जाड़े में वो गायब हो जाएगा। और इसके नीचे बल्ब होता है, उससे फिर दूसरा पौधा जो है वही अप्रैल में पौधा निकलता है। अब फूल आते हैं मई महीने में, जिसका नाम है मणि पुष्प। हाँ बच्चे, ये बताओ कि ये जो पौधा तुमने गमले में लगा रखा है, ये तो कई एक पौधे हैं इसके, इसको तुमने तैयार किया है ना? हाँ। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। कम से कम ये तुम लोगों को इतनी जानकारी तो हो रही है। ये कहाँ पर तैयार किया है तुमने? जगह के नाम बताओ। ये
गीतांजलि हर्बल गार्डन। हाँ, गीतांजलि हर्बल गार्डन। ठीक। तो ये गार्डन किसके नाम से है? श्याम साधु। श्याम साधु के नाम से नहीं भाई। श्याम साधु की लड़कियाँ। हाँ, उनका नाम तो बोलो। गीता अंजलि। हाँ, तो गीता और अंजलि, उनके नाम से गार्डन है। तुम किसकी बेटी हो? गीता। गीता की। हाँ, ज़रा गला साफ़ कर दो अपना, गमले के साथ साथ गला भी साफ़ रखो, आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, तो ये किस चीज़ का पौधा बताया? फरकेरिया। फरकेरिया। ये शो प्लांट है ना? हाँ। ठीक है, अच्छा है, कम से कम इसकी जानकारी अब तुम लोगों को होगी। ये इसको जुलाई या अगस्त के महीने में इसको सब गमले से निकाल के ज़मीन में रोपा जाएगा, याद है ना? हाँ, ठीक है। और लाल कमल जो गमले उसमें हौदे में है, उसकी पत्तियां शायद निकल रही हैं, वहाँ चलो बताओ, उसकी पत्तियों में हाथ लगाओ तो मालूम हो, तुमको भी जानकारी हो जाए। ये लाल कमल जो है सीमेंटेड हौदे में इसका पौधा लगाया था। बस, तो यही है लाल कमल, है ना? इसका पत्ता भी बिल्कुल अभी तो नया निकल रहा है, पत्ता इसका काफ़ी बड़ा होगा और इसी में हौदे में ही एक फूल, एक या दो फूल आएंगे। बिल्कुल सुर्ख लाल कमल, जो यहाँ पर आम तालाबों में यहाँ कहीं नहीं होता, ये बंगाल से हमने मंगाया था। ये लाल कमल हुआ। और भुसावल का केला जो है वहाँ तो खैर अब पकने वाला है, जो वो पकेगा तभी उसका पोज भी लेंगे और तुमको हम जानकारी भी देंगे। ठीक। हाँ बच्चे, ये बताओ ये कौन सा आम है? आम्रपाली आम। आम्रपाली आम है। और ये अब अपना हाथ, ठीक है, वो इसमें हमने इसका पोज तुम्हारा आ गया, इसका अपना हाथ हटा लो, अब यहीं खड़ी रहो। तो ये आम्रपाली आम है और ये अब 15-20 दिनों के बाद, 1 महीने के बाद ये पकना शुरू होगा। और 12मासी आम जो है वो हमें बताओ कि कहाँ पर है? ये है 12मासी आम का पेड़। अच्छा, हाँ, ये 12मासी आम है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? ये हाँ, ये इसके बीज। बौर। बौर। आम के बारे में कुछ भी तुम्हें नहीं मालूम? इसे क्या कहते हैं? बौर। बौर, आम का बौर, है ना? यही कहते हैं ना कि इन चीज़ों में थोड़ी रुचि लो, वरना तुम लोग बिल्कुल जंगली हो जाओगे एकदम। तुमको यही नहीं मालूम कि आम के फूल को क्या कहते हैं? बौर कहते हैं। कुछ दिन में बच्चों से पूछा जाए कि क्या है, तो आम देख के हो सकता है आम न बता पावें, तो कैसे काम चलेगा? ये सब इंडियन जो हिंदुस्तानी कल्चर है, उनको तो इतनी जानकारी होनी चाहिए ना कि बसंत का क्या मतलब है ना? कि केवल वही जनवरी और दिसंबर ही बताएंगे वो। ये आम का बौर है। कौन सा आम है? 12मासी आम। इसमें फल पका हुआ कब कब निकलता है? सितंबर में, सितंबर है, और उसमें फरवरी में। फरवरी और सितंबर में। हाँ, पका हुआ आम इसमें से निकलता निकलता है। है। ये 12मासी आम हुआ। अब अपना स्टूल ले लो और लेके चलो। कहाँ पर? अब कहाँ तुम्हें जाना है? चाइना। हाँ, चाइना के चाइना लीची। लीची का। बाप रे बाप, हद हो गई। चलो बताते बताते, चलो चलो वहीं चलो, बताओ हमको चल करके। हाँ, फल के नाम नहीं मालूम, बौर नहीं मालूम कि बौर किसे कहते हैं। सीधे इंग्लैंड जाके रहना हो तो कोई बात नहीं, चलो भाई यहाँ रहने नहीं, क्या करेंगे जान करके, जब रहना यहीं है। हाँ, यहाँ पर स्टूल लगा लो, इस जगह पर लगाओ। हाँ, यहाँ जहाँ खड़ी हो वहाँ लगाओ। हाँ, और ऐसे फाटक का सहारा पकड़ के चढ़ना, ऐसे नहीं, स्टूल ठीक से लगाओ। हाँ, देखो उसका पावदान तो सही बैठा नहीं है। हाँ, नहीं बैठ रहा, अब बैठा। ठीक, अब फाटक का सहारा पकड़ो। हाँ,
ये है चाइना लीची। लीची, है ना। और ये कब पकेगा? सितंबर में, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि कब पकेगा, कब टूटेगा, जबकि तुम्हारा ही घर है, तुमको यहाँ आती जाती हो, तुम्हें सब मालूम होना चाहिए। हम अकेले सब कुछ कहाँ तक करें, हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये सितंबर के महीने में पकेगा। इसका नाम क्या है? चाइना लीची। हाँ, चाइना लीची। और इसको यहाँ पर चढ़ने के लिए वैसे दीवार पर से भी, यहाँ से देखो रास्ता है चढ़ने के लिए, ठीक। जब पकेगा तो यहाँ से भी, यहाँ इसमें जाया जा सकता है। इसका क्या नाम है? चाइना लीची। चाइना लीची। इसका क्लोजअप जगह से लें ताकि ये समझ में आ जाए। ठीक है। हाँ, बताओ बच्चे, ये कौन सा अंगूर है? काला अंगूर। कब पकेगा? जुलाई में। जुलाई में। इसका पौधा कौन लाया था? अंजलि मौसी। कहाँ से लाई थी? कोचीन से। कोचीन से। ठीक, ये काला अंगूर होगा। काफ़ी इसमें फल आता है। और ऊपर इसके पहले जो अंगूर का तुमने फ़ोटो लिया गया था, वो परलेट अंगूर, पैरलेट उसका नाम है। वो सफ़ेद अंगूर होता है। ये कौन सा केला है? भुसावल का केला। भुसावल का केला। ये काफ़ी मीठा होता है, मालूम है ना। सुगंध भी होती है। इसे भुसावली केला कहते हैं। और ये 15-20 दिनों के बाद पकना शुरू हो जाएगा, तब तुम्हें ये खाने के मिलेगा। हाँ बच्चे, ये सामने जो हरा हरा सा दिख रहा है, ये किस चीज़ का पेड़ है? चाइना बांस। ये चाइना बांस है। अच्छा, इनमें कांटे भी होते हैं। और इसको अब यहाँ से हटा के कहीं बाहर लगवाएंगे, इसलिए कि इसमें कांटे होते हैं और घर के बीच में बड़ी आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, इसके बाद तुम वहाँ से आओ, हमें चाइना अमरूद बताओ। यहाँ से जाओ धीरे धीरे और चाइना अमरूद के पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाना, धीरे धीरे जाना, या ऐसे ही खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ, ये कौन सा अमरूद है? चाइना अमरूद। हाँ, ये काफ़ी छोटा होता है, छोटे छोटे, फलता बहुत है, ये मीठा होता है, बहुत ही छोटा होता है ये चाइना अमरूद हुआ। ठीक है। हाँ बच्चे, ये फूल किस चीज़ का है? अनार का। अनार का है। और इसमें फल भी क्या लगे हुए हैं? हाँ। तो उसमें फल में दिखाओ उठा के। हाँ, ये अनार, अभी तो ये बच्चा है ना, छोटा छोटा फल है। और ये पकेगा तुम्हारा जाके वही अगस्त के महीने में। कब पकेगा? अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में। ठीक है। अब ये फूल भी हुआ, फल भी हुआ। अब आगे जो एक नया पाम आया हुआ है, उसमें हाथ लगाओ। अब इसका नाम हमें भी नहीं मालूम है, जल्दी लगाया गया था, तो अब की बार जो है
इसकी जानकारी जब होगी तो हम तुम्हें बताएंगे हैं। इसके बाद में सहतूत का पेड़ बताओ। यह सहतूत का पेड़ है ना। हाँ, यह खाने में कैसा होता है? मीठा होता है। मीठा होता है। और रेशम के कीड़े जो पाले जाते हैं उनकी खुराक भी इसी की पत्ती है, मालूम है ना। हाँ, रेशम के जो कीड़े होते हैं इसी की पत्ती उनको दी जाती है, वही उनकी खुराक है। हाँ बच्चे, ये बताओ कि ये किस चीज़ का पेड़ है? नारियल का। ये नारियल का पेड़ है। हाँ। और इसके बगल में जो गेट लगा हुआ है, इसके हाथे का क्या नाम कहा जाता था? भानी का हाथा। भानी का हाथा, है ना। अब ये विदित का हाथा नाम बदल दिया जाएगा, और अब अभी तक तो भानी का हाथा कहा जाता था। भानी कौन है? मेरी छोटी बहन। अच्छा। अब इसकी भी देख रेख जो है, गेट में जंग लग रहे हैं, इसमें लाके पेंट अपने हाथों से पेंट करो, ठीक। हर काम मजदूर से नहीं लेना चाहिए, वो जमाने गए। हर काम अपने हाथ से करो। तुम हो, भानी हो, एक बार मिल के सफाई करके इसकी रंगाई कर दो, कि इसमें लिख दिया जाए इसका क्या नाम था पहले? भानी का हाथा। भानी का हाथा, ठीक। और देखो नारियल के नीचे ये पौशाला है ना जानवर के लिए, ये टंकी रखी है, इसमें जानवर पानी पीते हैं। तो इसको रोज़ भरती हो ना तुम, ठीक। रोज़ इसको भर दिया करो। आजकल गर्मी के दिन में सुबह शाम भी अगर भरना पड़े तो दोनों टाइम भर दिया करो। अब ये नारियल का 2 साल का पौधा है, काफ़ी बड़ा हो चुका है 2 साल में, और ये कम से कम 5-6 साल अभी और ले लेगा। 5-6 साल के बाद इस नारियल में फल आवेगा। जैसे गाय की तस्वीर की अगर पूजा की जाए तो क्या गाय दूध देगी? नहीं देगी। और गाय की सेवा की जाए तो गाय दूध देगी। तो हमारे समाज में केवल ये, इसीलिए हम लोगों से कहते हैं पूजा का मतलब क्या? पूजा माने खुशामद, मक्खनबाजी। आपके भुजाओं में बड़ा बल रहा, आपकी पूंछ बड़ी लंबी थी, क्या नाटक हो रहा है। अरे तुलसीदास के ज़माने में जो तुलसीदास ने लिखा, उस ज़माने के लोग आज कहाँ हैं? उसका एक अंश नहीं है कोई। तो जैसा युग देखिए उसी हिसाब से कार्य कीजिए। आज के युग में राम का नाम मुंह से लेना, राम शब्द में तो बड़े रहस्य, बड़े भेद हैं, उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। हाँ, बड़े बड़े विद्वान बताते हैं, कुछ अच्छी बातें बता देते हैं उसके बारे में। राम राम कहिए, बाकी राम का काज कीजिए अगर राम से कुछ पाना है तो। पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कोई प्राप्ति हो या कोई संकट हो, मुसीबत हो, राम का नाम उच्चारण मुँह से लीजिए। राम कहिए, कृष्ण कहिए, वो एक ही चीज़ है। बाकी सेवा कीजिए। कौन सेवा? निस्वार्थ, जिससे कोई स्वार्थ आप तो न हो। अब हमारी यहाँ एक गाय है, बुढ़ी गाय, सड़क के किनारे से उठवा के लाए, वो उठ नहीं पाती। अब उनको हम कैल्शियम चढ़वाते हैं तो उठ के खड़ी होती है। वही काम हो तो कोई बात नहीं। यहाँ बंदर भोज रोज का, हर रविवार को भौरेश्वर, इतना बड़ा गार्डन, सबका पेड़ पौधा, पानी, रख रखाव, एक आदमी कितना काम करेगा। और हमने तो अपनी जान कुर्बान कर दी। तो हम क्या टीवी में देखते नहीं कि सब ये हरामखोरी हो रही है, उपदेश हो रहा है, भाषण हो रहा है, सब फर्जी काम हो रहा है। और फर्जी काम करने वाले करोड़ों लाखों रुपए लेते हैं।
उस समय हम देख करके हमारे मन में हमारे कितना आक्रोश आता है। हमें पैसा नहीं चाहिए, अगर पैसा चाहना होता तो संस्था बना करके हम 50 लाख रुपए लाए होते पर्यावरण के नाम पर और पशु सेवा के नाम पर। 50 लाख आज से नहीं काम कर रहे हैं। ये हमारा काम करीब करीब चल रहा है सन 65 से। अब देखिए, अब यहाँ काम हो रहा है, बंदर की रोटी आ गई। अब आप जरा उधर फोटो, ए तानिया इधर आ जाओ फाटक की तरफ, इधर आओ, इधर आ जाओ। ओफो, हम भी देख रहे हैं कि रोटी लिए हो, कोई बुलाए तो आ जाए 1 मिनट के लिए, फाटक खोल के आ जाओ। खोलो, हाँ ठीक से खोलना, हाथ में न लग जाए। आओ करीब आओ, आओ इधर आओ, रोटी निकालो इससे, निकाल के इनको दिखाओ। ये फिल्म बना रहे हैं, DK सिंह रघुवंशी की तरफ से बन रहा है। ये रोटी इनको दिखाओ, इसी भाई बहुत करीब नहीं दिखाना, वो फोटो आ जाएगा। ठीक, ये रोटी तुम काहे के लिए लाई हो? बंदर के लिए। बंदर के लिए। बंदर कहाँ रहता है यहाँ पर? पता नहीं कुछ। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम कि बंदर कहाँ रहता है? कोई बात नहीं। तो रोटी यहाँ तुम कहाँ रखोगी जो लाई है? डिब्बे में। डिब्बे में। वो डिब्बा काहे के लिए है? बंदरों की रोटी के लिए। बंदरों के रोटी के लिए। ठीक, उस डिब्बे से रोजाना रोटी बंदर को के लिए कौन ले जाता है? आप। नाम क्या है आपका? श्याम साधु। श्याम साधु। ठीक, अच्छा श्याम साधु लेके जाते हैं। तो अब देखो, ये बिटिया एक गाय मेरे यहाँ एडमिट है, वो भर्ती है, और भी अपने जानवर। तो अब उनकी सेवा बंदर वाला काम रोज हो रहा है। एक आदमी कहाँ तक करे? तो इसलिए ऐसा किया करो कि अब रोटी जो लाना तो छोटी छोटी टुकड़ी करके, जैसे बतासा नहीं होता, इतने इतने टुकड़े करके, ठीक, ला के डालना। क्यों? शाम को अब हमको टाइम मिला, देर है, सवेर है, साइकिल में हवा नहीं है, हवा भर रहे हैं, जल्दी जल्दी पता लगा बादल आ गया, आंधी आने वाली है, उस समय मेरे पास समय नहीं होता है। तो उस समय ये होता कि बस जल्दी से लेके हम वहाँ स्थान तक पहुँच जाएं। तो इसलिए रोटी जब लाया करो तो तोड़ के, है ना, और रोटी उसमें डाल दो। उसके बाद जो गाय मेरे यहाँ एडमिट है उसके भी दर्शन कर लो, ठीक, उसको ऐसे ऐसे सलाह दिया करो, ठीक है ना। ये रोटी तुम लोगों ने हमारी प्रेरणा से तो रोटी देना शुरू किया ना बंदरों को, ये अच्छी बात है। तो गाय की सेवा का भी उससे भी अनुभव लो। गाय सेवा का बड़ा महत्व है। यही तो अभी हमने यही कैमरे के आगे कहा कि मान लीजिए गाय की फोटो ला के टांग लीजिए और उसकी आप पूजा करें, तो क्या उस तस्वीर से दूध निकलेगा? नहीं निकलेगी। जब उस एक गाय को रख लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। जब सेवा करेंगे तो दूध तो मिलना है भाई, जब सेवा करेंगे तो दूध मिलेगा। हम पेड़ की तस्वीर की पूजा करें तो क्या एक आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम पेड़ लाके लगावे, उसकी सेवा करें तो आम मिल जाएगा, है ना काजी की बात। इसीलिए हमारे विद्वानों ने शास्त्रों में लिखा है, विद्वानों ने कहा है सेवा परमो धर्म। लेकिन मेरा अंधा समाज है, सब वही पूजा पाठ, ढोलक मजीरा, मंदिर मस्जिद, क्या नाटक कर रहे हो सब। अरे पहले मनुष्य बनो। भगवान ने यहाँ हम लोगों को भेजा है काज करने के लिए, कि जाओ हमारी बनाई दुनिया की जो है चाकरी करो, काम करो, संभालो जाके। सोचिए, अब आपके यहाँ मकान बन रहा है, मजदूर है, कारीगर है, वो सब आपकी वंदना करने लगे अगर मिट्टी लेके, और आपकी इमारत न बनावे, आप उसको मजदूरी दीजिएगा? हाँ या ना बोलिए? नहीं। हाँ, बोलना सीखो, ये कि ऐसे ऐसे करती हो, बोलना सीखो, है ठीक। तो उसको मजदूरी नहीं दोगी। जब वो मजदूर और कारीगर काम करेगा तो मजदूरी उसको आपको देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए सेवा परमो धर्म। सेवा करोगी, ये 5 रोटी 6 रोटी जो आता है, ये तुम्हारा महायज्ञ हो गया। ये 5000 रुपए तुम्हारे एक दिन के दान हैं। 5000। एक रोटी की कीमत बजरंगबली 1000 इसका वापस करेंगे। एक रोटी की कीमत बजरंगबली 5000 के रूप में वो कहीं ना कहीं रिटर्न हो जाएगा, किसी रूप में तुम समझ नहीं पाओगी। और केवल हनुमान जय हनुमान के अंश को नहा के और माटी का ओका लगा के चालीसा पढ़े दे रहे हो, बंदर मर रहा है भूखे, उससे हनुमान जी को क्या मिलेगा। इसलिए सेवा परमो धर्म। अब जब रोटी लाना तोड़ के लाना, इसलिए कि हमको राहत मिलेगी।
वरना तुम डाल गई। हमारे पास टाइम नहीं, शाम को देखा रोटी ऐसे पड़ी हुई है, तो इसलिए रोटी जो है तोड़ के डालना। हम गाय के पास चल रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, उस गाय के चरण छू लो, दर्शन कर लो, फिर चली जाओ। ठीक, जाओ डिब्बे में डालो। या एक काम करो, पहले गाय को देख लो और फिर रोटी तोड़ के डालना। ठीक, रोटी यहीं बैठ के तोड़ लेना। आओ, अब ये गाय उठ नहीं पाती है, इसको कैल्शियम लगवाते हैं तब ये उठ पाती है। ये देखो, उधर से आ जाओ घूम के, तुम इधर रहो भैया, फोटो लेने वाले इधर रहो, आप तुम उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। हाँ, है ना, बुद्धि गाय बिल्कुल जर्जर उठ नहीं पा रही है। अब इसकी सेवा है, इससे हमको क्या मिलना है? कुछ ना दूध मिलना है ना कुछ मिलना है, इस गाय से हमको कुछ मिलना ही नहीं। और सैकड़ों रुपए अब तक हमारी बेटियों ने दिया, इसको पर लगाया। किसी को हम सेवा, चाहे साधु हो, संत हो, कोई हो, महंत हो, बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े आदमी, कोई सेवा नहीं करता ना, बस पैसा दे दीजिए। माना कि पैसे से काम होता, लेकिन हर जगह पैसा नहीं काम आता है ना। और नहीं सेवा करेंगे तो फिर जानवर की 84 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, पतंगे, तोता, मैना, बिल्ली, अजगर, सांप, चुचुंदर, ये क्या नाटक, ये क्या प्रभु की लीला है? किसने इनको बनाया है? उसके लिए हमारी योनियां खड़ी हुई हैं। मनुष्य बन के रहेंगे, मनुष्य बन के मरेंगे, कभी तो दोबारा मनुष्य पैदा होंगे। बहुत सीधी है, वो डरो मत, वो रोटी ना पास में ले जाना कि हपक ले। हाँ, ठीक। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? वाह, तो दोनों रेयान और SJS लाइब्रेरी में तो 2 स्कूल जो हैं ये टॉप के हैं। मतलब यहाँ हमने ये देखा है कि ये इनके बच्चे के अंदर सेवा की भावना है। जो आजकल के संत महंत से सेवा नहीं कर रहे हैं, वो SJS के बच्चे कर रहे हैं। आप यहाँ के प्रबंधक जी जो हैं, वो भी लाल लाल गाड़ी रखे हैं ना, हनुमान जी के, वो भी भक्त हैं। अब उनसे भी कहेंगे, वो कोई ठाकुर साहब हैं शायद, उनसे कहेंगे कि सिंह साहब बंदरों को खिलाइए, वरना हनुमान जी से मिलना कुछ नहीं है। चाहे आप जितनी लाल गाड़ी रखिए, चाहे झंडा लगाइए, सेवा कीजिएगा, आपका काम बनेगा। हमको नहीं आपसे कुछ चाहिए। भगवान करे आप और आगे बढ़िए। आपका स्कूल देखिए कितना नाम कमा रहा है, लाइब्रेरी ना, यह JS का नाम है, आज रेयान का नाम है, ये है। ठीक है, तुम जाके रोटी तोड़ के वहीं पर और अपना जो है उसी डिब्बे में डाल देना है। उसी डिब्बे में डालना तो मैं झिल्ली की, क्योंकि हमको शाम को पलटने में, या ऐसा करो, लाल झोला पड़ा है, रोटी तोड़ के उसी लाल झोले में डाल दो, है ना। और लाल झोला है वो अंदर होगा, यहाँ अंदर रख लेंगे, अभी पानी भी बरस सकता है ना। अब हमको रोटी तुम तोड़ोगी तो हम ये फोटो बनाने वाले कैमरामैन साहब से चाहेंगे कि वो जरा संभल के जाएं और रोटी आप तोड़िएगा, उसका ये पोज ले। देखिए, जनता देखेगी तो सीखेगी। श्याम साधु का ये मतलब है कि आप ये कीजिए तो ये होगा। अपने राम को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप नहीं जा पाते हैं, आपके सामने दिक्कत है, बंदर के सामने जाने में आप डरते हैं, ठीक है, हमारा तो ये संकल्प ही है, हमने ये व्रत ही ले रखा है, हमारा सारा जीवन इसी में बीत गया, तो हम इसलिए आपका सामान पहुंचा देंगे, हम दे देते हैं। लेकिन आप लोग भी सीखिए, हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, तो कम से कम आप लोग सीखिएगा, जानिएगा, तब तो करिएगा। ऐसे ही गाय अगर कहीं मिल जाए, उसकी सेवा करना, उसको लाके चूनी चोकर खिला देना, सहला देना, अगर किलनी चपटी लगे हैं उसको बिन देना, कभी नहला देना, ये महान का भगवान ने इसकी सेवा किया है। भगवान श्री कृष्ण जो थे, भोर भयो गयन के पाछे मोहे मधुबन पठाए, भगवान ने सेवा की है। भगवान राम के जो पूर्वज थे, कौन कौन क्या क्या, उन लोगों ने सेवा की है। इतना बड़ा गाय का महत्व है। आज हमारा विज्ञान भी मानता है कि दुनिया के सारे जानवर हैं, उनके मल में, उनकी टट्टी में, स्टूल में उनके बदबू आती है, लेकिन गाय के गोबर में बदबू नहीं आती कि कोई बदबू हो, बल्कि और उससे कीटाणु मरते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो कोई सेवा नहीं करता, और बहुत सेवा के नाम पर हुआ, इतना से लेके खिला दिया। अरे इतना खिलाने से क्या फायदा? उसके जो उसको थोड़ा चूनी दे दो, घर का सब्जी के छिलका निकले वो ले आओ,
ला करके ऐसी गाय को पहले दो। ये नहीं कि दरवाजे अब जवान जहील गाय खड़ी है, वो तो बड़ा भूसा भी खा सकती है, आपने उसको दे दिया तो उसमें आपको चवन्नी मिलेगा, उसका जो पुण्य है वो 4 आना मिलेगा, 25 पैसे बस। ऐसे गाय को दीजिएगा 101% आपका फायदा होगा। 100 के 100 में 100 नंबर मिलेंगे आपको। यही है, यही सेवा है। किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, अपने खानदान में, परिवार में, मोहल्ले में किसी को नुकसान, किसी को तक ऐसा काम मत करो किसी को तकलीफ। यही सब होना चाहिए। अब इनको कैल्शियम लगवाते हैं तो ये उठ के खड़ी होती है। देखिए कितने दिन ये रहती है जीवित, अब लगे तो नहीं है। तो आइए अब वहाँ चल के रोटी आप अपना छोड़िएगा और कैमरामैन जो हैं इसका पोज बनाएंगे, लोग सीखेंगे। आप वहाँ से वहाँ खड़ी होकर जरा इस तरह भी कैमरा घुमाइएगा। ये देखिए सारे ड्रम रखे हुए हैं, सब में किसी में चोकर है, इसके अंदर ये चोकर भरा हुआ है, इसके अंदर ये गेहूं भरा हुआ है, इसमें भी गेहूं भरा हुआ है। ये सब बंदर। अब लोग सामान दे जाते हैं, हम एक आदमी कितना काम करें, कहाँ तक करें। कोई सहयोग करने 4 आदमी लोग मिलके हमें तो सहयोग करें। अब ये जौ मंगाया है बुढ़ी गाय के लिए, इस बोरे में जौ है। ये सब ये डबल रोटियां रखी हुई हैं, यहाँ देखिए वहाँ दिखाइए हैं, ये सब डबल रोटियां रखी हुई हैं। इधर भी है, ये रखी है, ये सब रखी है। बाल भोज बंदर भोज के लिए। ये अनिल, जरा दूर से लो, अनिल बेकरी वाले जो हैं ये सब भेजते हैं। उनका नाम खेमू है, खेमू भैया। सोचिए आप, उनके दिमाग में होगा कि अरे बहुत मामूली सी चीज है। हमने कहा खेमू जी 60 पीढ़ी में जितना लोगों ने पुण्य आपके कमाया होगा, 60 पुश्त में उतना पुण्य आप अकेले दम से कमा रहे हैं। क्यों? ये सुपात्रों को जाता है। बाल भोज गरीब बच्चे हैं उन तक ये भेजा जाता है, उनमें मैं बांटता हूँ जाकर के। और आज के समाज में सेठ साहूकार लोग भंडारा खाए हुए को खिलाते हैं। जो खाए हैं सड़क पर जा रहे हैं, आइए भैया, अरे वो तो खाए पिए, उसको क्या खिला रहे हैं। देहात में जाओ, जंगल में जाओ, जहाँ गरीब बच्चे हों, हरवाहे चरवाहे हैं, छोटी छोटी, जिनको कहेंगे साहब ये दलित समाज के हैं तो बेचारे गरीब ही हैं। ऐसे से थोड़े तेजी से घुमाया जाता है। जरा तमीज सीखो, धीरे 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 ऐसे चलो। ये क्या ऐसे ऐसे, ये क्या है? ऐसे थोड़े चलता है। आप, हमको लगता है कैमरा चलाना अभी आपको आता नहीं है, किसने पता नहीं आपको भेज दिया। हमारी बातें हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, फिर एक बार धीरे से घसका के ले जाइए, हमारी आवाज़ आती रहे, वो आता रहे। तो यही हम कह रहे थे, खाए हुए को मत खिलाइए। अपना जन्मदिन आप मनाते हैं तो जन्मदिन में आप इष्ट मित्रों को बुला लिए, आपके बड़े बड़े लोग आए, बड़े जिनके घर में खाना है, पेट में खाना, आप उनको खिला रहे हैं, वो आप आशीर्वाद देंगे, उससे आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी। अगर जन्मदिन आप चाहते हैं कि आपकी उम्र अधिक हो, हर माताएं चाहती हैं कि हमारा पुत्र जो है मेधावी हो, दीर्घायु हो। अगर आपके पास भगवान ने साधन दिया है, पैसा दिया है, तो आप बच्चे के जन्मदिन पर, अपनी संतान के जन्मदिन पर जा करके गरीबों को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ। गरीब में बच्चे, ये सियाने गरीब नहीं हैं, वो तो बहुत दुष्ट हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो क्या, वो कहाँ है गरीब? हम उनको नहीं गरीब मानते। गरीब तो वो है जो खून पसीना करता हो और 1-2 बच्चे हों उसके। गरीबों को देखिए, बच्चों की लाइन लगा रखी है एक लाइन से। जब रहने का ठिकाना नहीं, मकान न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, और फिर भी बच्चे पैदा कर देते हैं मनमाना। कहाँ वो, हम हमको नहीं गरीब मानते, लेकिन बच्चे तो निर्दोष हैं। बच्चे की बेचारे क्या करें? तो बच्चों को खिलाइए, कुत्तों को दीजिए, गाय को दीजिए, गधे को दीजिए। आप इस सेवा में चमत्कार होगा। अगर आपके मेरी बात इसलिए समझ में नहीं आएगी कि समाज में ऐसा कोई करता ही नहीं है, इसलिए कि आपकी मानसिकता वो भेड़ वाली है। भेड़ी जिसका ऊन बनता है, ऊन निकलता है ना, उसे भेड़ कहते हैं। एक भेड़ अगर एक उधर भगी तो सारे भेड़ भर पीछे उसके भाग जाएंगे। तुलसीदास अकेला हुआ, कबीर अकेला हुआ, मीरा अकेली हुई,
तो क्यों नहीं उनकी बातों का अनुसरण करते हैं? कबीर की बातों को आप पढ़ते तो हैं, लेकिन हमको नहीं कोई दिखता कि कोई कबीर के मार्ग पर चल रहा हो। आज कबीर के मार्ग पर अगर पूरी दुनिया 1 महीने की कसम खा ले कि जो कबीर ने कहा है मैं वही करूँगा, 1 महीने के लिए लोग मंदिर मस्जिद